अस्सलाम वालेकुम। 1990 में एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ रेत ही रेत थी। गर्मी और पानी तक नहीं था। वो आज तारीख में ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और किनाल बना दी गई हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहाँ रेत थी आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को भी रेत पर खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़े मॉल और सबसे बड़े होटल भी यही हैं। आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। दुबई एक गांव से दुनिया का लग्जरी कंट्री चंद सालों में कैसे बन गया? क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शायद तेल की वजह से अमीर हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जबकि दुनिया के ज्यादातर लोग इसे दुबई के नाम। इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। आमतौर पर दुबई का नाम ही मुल्क का नाम समझा जाता है, जबकि ये मुत्तहदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में ये मुल्क फेमस होने की वजह भी दुबई रियासत है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की जितनी किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में पूरी दुनिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में आता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास तो तेज दरियाफ्त हुआ है और यही वजह है अमीर होने की, लेकिन तेल से जीडीपी का सिर्फ 1% हासिल होता है। चले जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ। पाकिस्तान से सिर्फ 1540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम मुत्तहदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों के बादशाहों से मिलकर बना है, इसलिए इसे यूएई कहा जाता है। इनकी हर रियासत के अपने बादशाह हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज आपस में डिसाइड की है कि अबू धाबी का बादशाह हमेशा सदर होगा और दुबई का बादशाह हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा, और सारी पावर भी इन 2 रियासत के पास है। दुबई को समझने के लिए तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। 1820 में यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मछली पकड़ने वालों का गाँव था। कुछ अर्सा बाद इन्होंने मोतियों का कारोबार शुरू किया, लेकिन खास तरक्की नहीं थी। असल किस्मत 1958 में दुबई की बदली, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के किंग बने। इन्होंने इस गांव को चमकता हुआ शहर बनाया। सबसे पहले अपने पोर्ट को गहरे पानी की पोर्ट बनाया, जिससे बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में आ सके। इसके बाद 1966 में ऑयल की दरियाफ्त हुई, लेकिन ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया गया। 1968 में ब्रिटिश यहाँ से चले गए और 1971 में तमाम बादशाह एक हो गए, जिससे यूएई बन गया। दोस्तों, आप अगर दुबई गए हों तो दुबई को ऐसा बनाया गया है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री से बिना झिझक के आ जा सकते हैं। पर एक बार आने वाला दोबारा भी जरूर आता है, क्योंकि टूरिस्ट को बहुत अच्छा माहौल दिया गया है। दोस्तों, शेख राशिद का ये सफर एक छोटी सी पोर्ट बनाने से शुरू हुआ, लेकिन शेख राशिद का विजन यही था कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए, और इस मकसद को हासिल करने के लिए वक्त के साथ साथ बड़े फैसले किए गए, जिसने आज दुबई को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट और अमीर कंट्री की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। दुनिया का सबसे लग्जरी होटल बनाए, जिसमें बुर्ज अल अरब सबसे फेमस है। इसे 1999 में सबसे पहले लोगों के लिए खोला गया। ये उस दौर का दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था, जिसके अंदर हर चीज लग्जरी है, और इसे समुद्र के ऊपर मुस्लिम जमीन पर बनाया गया है। इसके बाद पूरी दुनिया इसे देखने के लिए यहाँ आना शुरू हो गई, जिसके बाद दुबई ने फिर हर वो चीज बनाई जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दफ्तर भी दुबई में मौजूद है। आज दुबई के पास 190 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनकी सोच का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि डिज्नीलैंड के मालिक दुबई में एक डिज्नीलैंड बनाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन राशिद ने कहा अगर डिज्नीलैंड यहाँ बनाना है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड होना चाहिए। लेकिन डिज्नीलैंड के मालिक ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका का डिज्नीलैंड ही दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड रहे। बस फिर मोहम्मद बिन राशिद ने अपना ही दुबई लैंड बना लिया, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा है। दुबई के डाउनटाउन में आपको ऊंची इमारतों का एक जंगल नजर आएगा। इस जगह एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है। दोस्तों, रेत पर जहाँ एक दीवार भी खड़ी करना मुश्किल होता है, वहाँ इतनी बड़ी इमारतों का पूरा जंगल बना दिया गया है, जिसे देखकर इंसान की सोच दंग रह जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कम टू दुबई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें हमारे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।
अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।